गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जिला गोरखपुर के ग्राम सभा सहुआ में इस वक्त मौजूद है, उरुआ ब्लॉक में जो पड़ता है, और हमारे साथ तमाम गांव के लोग हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस बार क्या मुद्दा होगा, ताकि सरकार कहती है कि जब गांव का विकास होगा तो देश ज़रूर विकसित होगा और शुरुआत गांव से ही होनी चाहिए, ताकि किसी बड़े नेता ने कहा है कि जब गांव डेवलप होगा तो देश मजबूत होगा। हमारे साथ कुछ युवा भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नितेश मौर्य। चुनाव लड़ रहे हैं क्या आप? जी, वीडीसी के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 35 से। अच्छा। ग्राम सभा। क्या विजन है आपका चुनाव का? चुनाव का मेरा विजन है, जो हमें मतलब अगर हम जीत जाते हैं, जो हमारे लिए आएगा उसमें हम जनता का सेवा करेंगे। हमारा लक्ष्य जो है, पहला लक्ष्य हमारा है जीतने का। लक्ष्य तो सबका होता है जीतने का। आपके साथ तमाम जो उम्मीदवार होंगे, जो आपके मौजूदा जो कंपटीटर होंगे, उनका भी लक्ष्य होगा जीतने का। तो लेकिन मेरा एक सवाल है भाई साहब, बीडीसी और जिला पंचायत के जो भी प्रत्याशी होते हैं, कहा जाता है जीतने के बाद बिक जाते हैं। देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाँ। ठीक है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, बट ये नहीं होता कि बिक जाते हैं, बट उनके लायक जो होता है वो ज़रूर करते हैं जनता के लिए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। उनके लायक जो होता है वो जनता को ज़रूर देते हैं। अच्छा। ठीक है। और रही बात बिकने की बात, ये बिकना नहीं होता है। हाँ। वो हमसे हमारा मतलब हम खुद एक ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। अच्छा। उनसे काम छीन के हमें लेना आता है। काम लाना चाहिए ना? जी। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख आपको खरीद लेगा, वो फिर आपको काम कैसे देगा? जी जी, मान ये बात आप समझ लीजिए। हाँ। ब्लॉक प्रमुख देखिए खरीद नहीं, अगर आप सही हैं तो आप काम ले आ सकते हैं। नहीं तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? जी, हम ऐसे ऐसा ही वोटर के तौर पे प्रत्याशी कर चाहते हैं। एक वोटर के नाते हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी प्रधान हो हमारे गांव का विकास करे, जो भी किसी का दुख सुख में पहुंचे, अपने पास ना हो जो उनके पास मदद हो वो करे उनके लिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? गोलू नायक। गोलू जी, बोलिए। आपके ग्राम सभा में कैसा विकास हुआ है 5 सालों में? विकास तो अब करने वाले जो किए तो करबे किए। कैसा किए हैं, ताकि 5 साल आपने देखा होगा जो मौजूदा आपके प्रधान हैं? नहीं, विकास तो कुछ हुआ है जरूर। शौचालय वगैरह बना है? हाँ, शौचालय बना है। अच्छा, आवास वगैरह बना है? आवास कुछ लोगों को मिला है। हाँ। क्या बना है बड़े भाई? हाँ। कि वो 1-2 महीना साल भर के अंदर भर जाएगा। इतना तो बड़ा कहाँ गड्ढा लोग बन जाएंगे? गया है? हाँ जी, हाँ जी, 2-2 फुट का गड्ढा बना है। अच्छा। अब 1-2 फुट का गड्ढा है, हाँ। 2 हाथ चौड़ा है, उसमें कहाँ लोग हैं? पूरा गाँव जाएगा, पूरा परिवार में 10 लोग हैं, वो तो 10 दिन भी नहीं चलना है। तो आप अपने प्रधान से शिकायत नहीं की इस बात का? प्रधान कहते हैं आगे से यही इतना ही ऑर्डर आया है। कैसा मजबूत बनाया है शौचालय? जो अपना बनवाएगा वही मजबूत बनवाया है। बाकी सबका वही 2-2 फुट का गड्ढा बना है और 2 फुट चौड़ा है। जिसका प्रधान जी बनवाए हैं उसका वही 12 वाला मसाला है क्या? हाँ जी, सबका मसाला झड़ गया है। सबकी किसी के ईंट में देखिए, चेक कराइए। हाँ, इतना मजबूत शौचालय बन गया है? हाँ। तो कौन बनाया? आपका प्रधान जी बनाया ना? हाँ, इतना मजबूत बनाया कि 1 महीना नहीं चलेगा। तो 8 मेंबर 10 मेंबर जिस परिवार में हैं, हाँ। वो बताइए, अगर रोज उसी में अगर जाएंगे और 1 फुट का गड्ढा है, हाँ। और 1 फुट 1.5 फुट चौड़ा है, हाँ। तो वो कितने दिन चलेगा? आवास वगैरह बना है आपका? हाँ, आवास बन रहा है। पैसा भी दिए थे? हाँ, पैसा दिए थे हर जगह। कितना दिए थे? अरे वो हर जगह लेते हैं प्रधान लोग 20,000, तो वो 20,000 लेते हैं। 20,000 ले लिए थे प्रधान जी? हाँ, क्या बोलकर लिए थे? अब भाई सबसे लिए हैं बोल के, हम तो थे नहीं, लेकिन जिससे बोले थे घर पे वो लोग दिए हैं, सबको अच्छा, लिया है। मतलब 20,000 सबसे ले लिया? हाँ, आवास में तो हर जगह लेते तो हैं। सब लोग दे रहे हैं, तो आप भी दे दिए? भाई देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा? नहीं देंगे तो आपको मजबूरी है, नहीं दोगे तो आपका कागज नहीं पास होगा। अच्छा, नहीं देंगे तो आपको आवास नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? लालमन यादव। यादव जी, ठीक ठाक हैं? हाँ, ठीक है। गेहूं का सीजन आ गया, गेहूं का कट गया? सीजन कट गया, ठेसर जा रहा है, दोहरी करने चल रहे हैं। अब चुनाव का भी सीजन चल रहा है, कल नहीं परसों आपके यहाँ वोट पड़ने वाले हैं। हाँ जी। कैसा प्रधान चाहते हैं, ताकि वादा तो सब लोग करते हैं? प्रधान ऐसा हो हाँ कि जो पूरे गांव का विकास करे जी, और अपने वादे पर खड़े रहे, खड़े रहे, सबके दुख सुख में भागी बने। वही मुखिया का दायित्व है। ये भी कहा जाता है कि जब एक शिक्षित प्रत्याशी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही करेगा। तो इस पर क्या सोचते हैं, प्रत्याशी कैसा चाहिए आप? जैसे हमारे वहाँ प्रत्याशी चारों पढ़े लिखे हैं। चारों पढ़े हाँ, लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक किसको निर्णय लेती है। हाँ हाँ। वो अच्छा, 4 कैंडिडेट हैं? हाँ, 4 कैंडिडेट हैं। चलिए, चारों पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे प्रत्याशी हो तो कम से कम चीज़ों को समझने वाला होगा, तो गांव जो है और बड़े स्तर पे विकसित होगा। अब जनता किस पर निर्भर होती है, हाँ, वो अपने मतदान का प्रयोग किस पर करती है, हाँ। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस बार का क्या मुद्दा होगा, ताकि गांव में एक मुद्दा बहुत चलता है, जातिवाद, कि वो हमारे जात के हैं तो भैया उनको हम वोट देंगे, वो हमारे जात हैं तो उनके हम वोट देंगे। नहीं, ये ऐसी कोई भावना नहीं हमारे ग्राम सभा में है।
जातिवाद की भावना नहीं नहीं, हमारी ग्राम सभा में ऐसी कोई भावना नहीं। हमारी ग्राम सभा में ये है कि जो अच्छा है हाँ। और उसको चुनेंगे, अच्छा काम करवाएंगे। ग्राम सभा सहुआ के ईनाडी टोले पर हैं और हमारी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है और घर घर शौचालय भी बनाया जा रहा है। शौचालय का एक दृश्य आप सबको ये दिख रहा है। ये शौचालय सरकार ने इस पे एक शौचालय पे लगभग 12,000 रुपये खर्च तो कर दी है, लेकिन शौचालय के नाम पे आप देखिए भूसी रखी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का यह पलीता लग रहा है। मेरा नाम अजय सिंह है। अच्छा, क्या परेशानी हमारे है? पिता की नाम है राजदेव मौर्य। अच्छा, ये नेट पर आया था पैसा, ये सूची लोग बनवाए थे। शौचालय आपका हाँ, आया था? शौचालय आया जी, था। जी। तो हमारा भी नाम आपको मिला? नहीं मिला भाई, पैसा निकाल लिया। कौन निकाल लिया पैसा? अब मालूम नहीं, प्रधान निकाल लिया, कौन निकाल लिया पैसा। मैं प्रधान के पास गया तो बोले कि जो प्रधान के खाते में आता है ना पैसा। हाँ, प्रधान के खाते में आता। वो जब बोला हाँ। कि अब दूसरा जो प्रधान होगा वो देगा। नहीं तो आपके खाते थे, पैसा निकल गया, सूची जारी हो गई तो दूसरा प्रधान कैसे देगा? अबे मालूम नहीं भाई। अब वो तो प्रधान से आप शिकायत नहीं किया आप अपने प्रधान से? हमने गया था, हाँ। शिकायत किया, हाँ। मगर कोई सुनवाई नहीं। आप इसका एक्शन लिया जाए। आवास हमारा मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला। आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला। आवास में डिमांड भी कर रहे थे? हाँ, आवास को हम नहीं, वो कुछ ऐसा बात नहीं बोले। हाँ, हाँ, बोले कि आवास आपका आने वाला है। अच्छा, आवास आने वाला है लेकिन नहीं आया। नहीं आया। और शौचालय आपका बना नहीं और शौचालय का पैसा निकल पिताजी गया। हमारे बनवाए थे, हमारे पिताजी बनवाए थे शौचालय। वो शौचालय दिखा कर पैसा निकाल लिया गया। अच्छा। हमारे गांव में कितने लोगों का पैसा आधा दिए, आधा नहीं दिए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग की शिकायत है ऐसे बहुत लोग कि शौचालय बना नहीं और पैसा निकल गए। पैसा क्या नाम है आपका? विजय। आवास मिला आपको? मिला है, 80 किस्त मिला है। एक ही किस्त मिला है? क्यों दूसरा किस्त क्यों नहीं मिला? पता नहीं, प्रधान जी से आप अपने बात नहीं किए? किए हैं। क्या बोले प्रधान जी? पैसा मांग रहे थे। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000 या 20 रुपया? 20,000। 20,000 मांग रहे थे। किस बात के लिए 20,000 मांग रहे थे? कॉलोनी नहीं देंगे तो हमारा कॉलोनी नहीं तो घूस मांग रहे थे? मैंने 20,000 नहीं देंगे तो आपको आवास नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बोली नहीं कि प्रधान जी घूस लेना पाप है? पहले हाँ। तो नहीं बोले तो नहीं। तब क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सब कहे तुम्हारा मिलबे नहीं करेगा। 5 साल में प्रधान जी कैसा विकास किए हैं? नहीं किए हैं। हाँ? नहीं किए हैं, वही किए हैं जो किए हैं। यही आपको आवास मिला है? हाँ, मिला तो लेकिन उसमें भी 20,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? विजय। ये दुर्विजय जी हैं, ग्राम सभा सहुआ के ईनाडी टोला के रहने वाले। हमारी सरकार हमेशा चाहती है कि ग्राम स्तर पे विकास हो। जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको शौचालय आवास देकर गांव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि गांव के प्रधान और गांव के छुटभइये नेता मिलके कहानी बदल दे रहे हैं। आवास आते ही बोल रहे हैं 20,000 आवास में चाहिए। तो अब सोचिए गांव का विकास कैसे होगा? आवास है आवास आई, लाल जी के नामे आयल, वो आन के खाता में चली गई। तो दूसरे खाता में कैसे चला अब जाएगा? वही से हई का बोला थी का हई गैस के पैसा से मनावता। वो आन के खाता में तो आप चल अपने गई। प्रधान जी से शिकायत नहीं की इस बात का? अरे बहुत कहली, वो कहना हो जाएगा हो जाएगा। नहीं भइल, हमके आवास आज एक ठे नहीं जान ले मिलल, एको आवास नहीं। घूस भी लिए थे प्रधान जी? तो 20,000 मांगत रहना वो। 20,000 मांगते रहना? हाँ। अच्छा। तो हम कहली आ जाए, हम 20,000 दे देबा। तो जब अइबा नहीं के के खाता में चल गए, बहुत प्रयास कैनी बाकी नहीं देहल। अच्छा। कहत हमें कि आ जाइए, आज ये संतोष धरौले हमके आज 4-5 प्रधान हो गए, हमके एको आवास नहीं मिलल। हमरे ऊपर दीवार गिरल रहल, तो नात बात मिल के चंदा लगा के एक रूम हमके अच्छा। बनवले हल, खपड़ा घर रहल। शौचालय वगैरह मिला है? हाँ मिलल, बन गया है? हाँ वो घर शौचालय यूज होता है? अच्छा, आमतौर पे देख रहा हूँ मैं आप लोग के गांव में शौचालय तो बना है लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा है कोई ऐसे है? वो ऐसा बनल बा कि का बाकी सरकार तो इसीलिए शौचालय बन रही है ना कि गांव को ODF हो, गांव स्वच्छता। नहीं तो हाँ? इथी बस मतलब इथी नहीं होता। यूज करने लायक बना है? इधर आइए, इधर आके बोलिए। यूज करने लायक बना है शौचालय? यूज करने लायक बना है? 5,000 में शौचालय बनेगा? सरकार तो 12,000 देती है। 12,000 देती है, किसी को 2,000 दिया, किसी के भी रुपया नहीं दिया। अच्छा, मतलब अपने मर्जी से दे दिया क्या? हाँ, अपने मर्जी से दे दिया। अब बताइए, हमारा शौचालय 12,000 में 6,000 मिला है। 6,000 बाद में मिलेगा। अच्छा, कब मिलेगा? कुछ भी नहीं मिला तो 6,000 अपने पॉकेट से लगाना है क्या? हाँ, वो पूछिए ना। लाइटिंग देख लीजिए कैसा बनवा ग्राम सभा सहुआ में जाकर पूछिए। अच्छा, हाँ, जो प्रधान था। तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी गांव के जो मुखिया हैं उनसे शिकायत करनी चाहिए था कि सरकार तो 12,000 रुपए देती है। ये मैंने कुछ नहीं,
मुखिया अगर कुछ समझता नहीं इसका हम समझेंगे। अच्छा, हाँ, आवास वगैरह दिए हैं प्रधान जी? चलिए हमारा घर एक सड़क नहीं बना है, आवास ही नहीं मिला है। अच्छा, इन 5 सालों में कैसा विकास किया है गांव का? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई साहब, कुछ कोई जैसे 5 सालों के अंदर हाँ। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, खड़ंजा नाली वगैरह बना है? नाम बताइए। खड़ंजा नाली वगैरह मान लीजिए इतना बड़ा ग्राम सभा है, कहीं एक बार खड़ंजा नाली बन गई होगी तो बन गई होगी, लेकिन गरीब जनता को क्या चाहिए? आवास चाहिए, चाहिए, शौचालय चाहिए। शौचालय चाहिए, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, और क्या कहते हैं, यही सब चीजें चाहिए ना। तो मिला है कि नहीं? हाँ, ये कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? क्या विजन है, क्या मुद्दा होना चाहिए? एज ए वोटर क्या चाहते हैं? एज ए वोटर ये चाहते वोटर ये हम लोग चाहते हैं बोस हाँ, कि ईमानदार आदमी हो, दारू शराबी जुआरी हाँ। और घटियाही वाला ना हो, ईमानदार हो। वो किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी भी या कोई प्रॉब्लम हुआ धाकर आदमी रहेगा तो जाकर बात कर लेगा। ये साले चोर लोग बन जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कोई दरोगा थाने का दरोगा जो उसके सामने नहीं बोल पाएंगे। क्या फायदा ऐसा प्रधान बनने से? गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज की टीम ग्राम पंचायत चुनाव की कवरेज कर रही है और इस वक्त हमारी टीम गोरखपुर जिला के उरुवा ब्लॉक के ग्राम सभा सहुआ में हमारी मुलाकात हो गई है कैंडिडेट अर्चना शुक्ला के प्रतिनिधि। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या विजन है, क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति कहता है कि हम ईमानदार हैं, कर्मठी हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन ये वादा चुनाव तक रहता है, बाद में लोग भूल जाते हैं। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या विजन है और क्या सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ यह जो चुनाव हो रहा है यह 1995 के बाद या जो आरक्षण की प्रक्रिया उसके तहत ये सीट सामान्य हो रखी है और हमारे यहाँ से हम इकलौते प्रत्याशी हैं जो सामान्य सीट पे लड़ रहे हैं। अच्छा, और 3 प्रत्याशी और भी लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ का है कि ग्राम सभा का समुचित विकास होना चाहिए, समुचित योजनाओं का प्रबंधन सही ढंग से होना चाहिए। अभी तक की जो कमियां नज़र में आई हैं वो यह हो रखा है कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पे आई अभी तक एक भी का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाया है। उसको देख करके ये लगता है कि गांव में जो हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, गांव में जो है जो सारी योजनाओं का जो संचालन ढंग से होना चाहिए, सफाई कर्मियों की व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए, सड़क नाली बिजली पानी की व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ भी ऐसा दिखा नहीं। हम कैसे माने कि आप अपने दाव पर खरे उतरेंगे, ताकि हम आपके गांव में तमाम टोले पर गए हैं, लोगों को बात की हैं, तो लोगों का कहना है प्रधान जी शौचालय में 6,000 ले लिए हैं और आवास में 20,000 ले लिए हैं। निश्चित तौर पे यह जो प्रक्रिया जो अभी तक अपनाई गई थी यहाँ पे, यह निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद और बहुत निंदनीय है यहाँ पे। और हमारे यहाँ तो स्थिति इतनी बदतर बना दी गई थी कि शौचालय और आवास की स्थिति में 423 शौचालय ऑन पेपर तैयार हो रखे हैं, मौके पर उनकी 100 भी स्थिति नहीं है। और उनकी स्थिति यह भी है कि बहुत लोगों के तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करके और शौचालय पास करा करके पैसों का आवंटन कर दिया गया। अब हमें तो यह इस बात की चिंता सता रही है कि हम जो प्रधान प्रतिनिधि इस समय हैं वर्तमान में और प्रधान पद होने के बाद उन जो जिनको क्या नाम है योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है और कागज में लाभ मिल चुका है, उनको अगर कोई और योजना मिलती है और उस कारण वो वंचित हो जाते हैं, तो हमें उनकी चिंता सता रही है कि आने वाले भविष्य में हम उनको कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये क्या नाम है शौचालय और आवास की योजना में स्थिति हो रखी है कि 20-20 हज़ार रुपया लोगों के हाथ से छीन लिया जाता है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और 20-20 हज़ार रुपया अगर लोगों के हाथ से छीन लिया जाता है और गलत तरीके का उपयोग करके, जैसे शौचालय में यह स्थिति बना दी गई है कि 12,000 रुपया शौचालय जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिस पर मॉनिटरिंग के नाम पर हमने जब पता किया ब्लॉक से, तो पता पर ये चला कि इस शौचालय की स्थिति यह है कि यहाँ कोई फोटोग्राफी नहीं होती है। प्रधान जी ने जो कह दिया उसी को हम लोग पास करके और उसके आगे पेमेंट करा देते हैं। तो इसका हमको देख करके तो ये इतना मतलब दुखद बात है ये कि इसका निराकरण हो पाना संभव है कि नहीं संभव है, इसमें तमाम शिकायतें भी आना शुरू हो गई हैं। हमारे प्रयास से अगर ये होता है कि शौचालय और आवास और पेंशन यह सरकार की दी हुई योजना है और यह कोई भी प्रधान अपनी जेब से नहीं दे सकता है। अगर प्रधान अपनी जेब से नहीं देता है तो इसका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए और इसका जो है हर चीज़ एक चस्पा होनी चाहिए, सार्वजनिक हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितने शौचालय को हमने लिस्ट में बना के दिया और कितने शौचालय पास हुए, कितने आवास की हमने लिस्ट बना के दिया और कितने आवास है उसमें पास हुए। केंद्र की सरकार स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देती है। सरकार चाहती है हर घर शौचालय हो। हम तमाम आपके ग्राम सभा के तमाम घरों में देखे हैं, शौचालय तो बन गया है, फाटक टूट गया है और भूसा भरा हुआ है।
ये देखिए, ये तो जागरूकता की कमी है। अभी तक हमारे यहाँ जो भी प्रधान पद रहे हैं, और ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनकी जागरूकता की कमी रही है। ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हुआ है तो ये निश्चित तौर पे बहुत दुखद और निंदनीय है। और हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ जी। अगर आपके गाँव और आपके मोहल्ले या शहर के किसी मोहल्ले में अगर यह स्थिति बनी रहती तो शायद और दुखद हो जाती। लेकिन वहाँ क्यों लोग एक्टिव हैं, यहाँ क्यों लोग एक्टिव नहीं हैं, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ का प्रधान पद था, जो मुखिया का एक पद होता है, वह निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कमज़ोर कड़ी हुआ है गाँव के लिए, इसलिए ये समस्याएँ बनी हुई हैं। नहीं तो अगर किसी के घर में शौचालय की सुविधा अगर रहेगी तो निश्चित तौर पे वो बाहर नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ कमी कहीं न कहीं शौचालय में ही है, कि शौचालय हमारे यहाँ है नहीं। शिक्षा हमारे समाज को एक नया दृश्य देता है, और जब शिक्षित प्रत्याशी रहेगा तो कहीं न कहीं समाज, गाँव और क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन कहीं न कहीं जब हमारा मानसिक मनोबल कहीं न कहीं घट गया, हमारा घर बन गया है, मकान बन गया, शौचालय बन गया, आवास बन गया, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव आता है, तो वोटर बिक जाते हैं और नेताजी लोग खरीद लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसका स्पष्ट कारण ये है कि देखिए, जब ये वोट की राजनीति आती है, और वो भी खास तौर से ग्राम सभा के लिए, तो ग्राम सभा में जो इतने भी वोट पड़ते हैं, वह निश्चित तौर पे अपने व्यक्तिगत संबंधों के नाते वोट पड़ते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के नाते जो वोटर होता है, वो यह पहचान नहीं पाता है कि ये आदमी हमारे साथ क्या करेगा। और जो पंचायत प्रतिनिधि जो चुन करके जाता है, उसकी स्थिति यह होती है कि इन्होंने हमसे पैसा ले लिया है, तो फिर इनको 5 साल हम कोई भी योजना से वंचित करेंगे, ये हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। इस नाते वो जितना भी वोटरों की जो संख्या होती है, वो सिर्फ पैसा बांट करके और 5 साल अपने सुख अरमान पूरे करते हैं। अभी पिछली पंचायत का जो भी कार्यक्रम हुआ हमारे यहाँ, वो लगभग 80 लाख रुपए अच्छा। का गबन कर लिया गया। हम तो सीधे आरोप लगाते हैं कि वो गबन कर लिया गया। और शौचालय और आवास की स्थिति ये है कि गाँव ग्राम सभा में यदि आप गए होंगे, तो आपको ये पता चला होगा कि 20-20 हज़ार रुपया लोगों से ले लिए गए। किसी-किसी का 12,000 रुपया शौचालय के नाम पे ले लिया गया। तो यह तो स्थिति है हमारे ग्राम सभा पंचायत का। और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो भी कमी है, हम 95 के बाद सामान्य सीट पर अगर पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, जागरूकता की कमी है। अगर हर घर से जागरूक लड़के निकल जाएँ, हर घर से जागरूक महिलाएँ आ जाएँ, तो निश्चित तौर पे आपके घर पे कोई भी चोरी या डकैती नहीं कर सकता। और यह निश्चित तौर पे हमारी ग्राम सभा में पूरी तौर पे डकैती हो रखी है। तो इसके लिए हम लोगों का एक ही उपाय है कि शिक्षित किया जाए। हमारे पास विद्यालय है, हम निःशुल्क अच्छा। निःशुल्क विद्यालय में, कोरोना के नाते निःशुल्क हमने विद्यालय में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। और निःशुल्क 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 कैमरे बोल रहे हैं। हाँ, निःशुल्क 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 विद्यालय पे एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। जो हमारे यहाँ जो एडमिशन का नाम पे जो पैसा लिया जाता था, इस साल वो फ्री कर दिया गया है कोरोना के नाते। इस साल। और दूसरी चीज़ कि बच्चों का जो भी करीबन कुछ नहीं 15% बच्चों की फीस माफ़ी के लिए हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि ऐसे बच्चे हों जो पढ़ें। अच्छा। वो किसी भी बिरादर के हों। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सवर्ण से हों, चाहे पिछड़ी से हों, चाहे अनुसूचित, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ अगर उनकी संख्या है और वो किसी न किसी से किसी भी योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं, उसमें उन बच्चों का 15% फीस माफ़ी की भी हमारे यहाँ योजना रहती है। और तीसरी योजना हमारे यहाँ रहती है विद्यालय को सिर्फ शिक्षा के लिए। यह विद्यालय चलाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जागरूकता अभियान बना रहे, घर के गार्जियन पढ़ लें, जो कम पढ़े लिखे हैं वो घर के गार्जियन पढ़ें, बच्चे पढ़ें। बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमने एक पॉलिसी और इसमें अपनाई हुई है कि जो बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर इस साल उनकी किताबें सुरक्षित हैं, उन किताबों को हम वापस ले लेते हैं, उनको 25% छूट देते हैं अगली किताबों में। अच्छा। और उन किताबों को उन बच्चों को निःशुल्क कर देते हैं, जिसको 15% हम छूट दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ शिक्षा को जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और उसी की कड़ी में ये ग्राम पंचायत का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम शिक्षा भी दे पाते हैं। और प्रधानपति होने के नाते, प्रधानपति का पद हो जाने के नाते, हम घर-घर में जाकर के इसकी शिक्षा की अलग जगह पाएँगे, जिससे जो महिलाएँ घर के अंदर हैं, जिनको योजनाओं का लाभ के बारे में नहीं पता है, जिनको सुरक्षा के बारे में नहीं पता है, जिसको स्वच्छता के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में हम उनको ज्ञान और उनका विकास करने की बात सोचते हैं। हम आपके ग्राम सभा में तमाम लोगों से बात किए हैं। कैंडिडेट की बात हुई तो लोगों ने आपका भी बात किया है। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है, ये कहना है कि हमारे जो नेताजी हैं, वो हमारे गांव में कम समय देते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि आप प्रधान बन जा रहे हैं, तो अपने गांव को कैसे विकसित करेंगे और कितना समय देंगे? एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये जो है क्या नाम है मुद्दा, और जागरूकता का अभाव। अगर हम लोग देश दुनिया घूमते हैं, जी। तो जानकारी वहीं से लेके आते हैं। जानकारी वहाँ से ले आकर के अपने ग्राम सभा में लगाते हैं। अभी इस पर हमारी ये चर्चा हो रखी थी कि यह विद्यालय जो हमने बनाया, अपनी निधि से बनाया, कहीं किसी का सहयोग तो हो नहीं पाया इसमें, अपनी निधि से बनाया और सिर्फ सहयोग के लिए बनाया, लोगों में जागरूकता करने के लिए बनाया। हाँ,
आज की अगर कहा जाए थोड़ी व्यस्तता के नाते लोगों को समय कम दे पाते हैं, लेकिन अगर ये पद रहता है तो समय हम कहाँ कम दे पाएंगे। लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, जागरूकता के लिए रहना पड़ेगा, शिक्षा के लिए रहना पड़ेगा और उनके दिन रात विकास के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगर ये कोई आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर तो इसको हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आपके ग्राम सभा के तमाम लोगों से जब बात किया मैं तो पता चला कि रोड की स्थिति नहीं सही है, नाली नहीं सही है, बहुत सारे लोग के जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला है। अगर आप अपने ग्राम सभा से प्रधान बनकर आ रहे हैं तो उन लोगों को क्या लाभ मिलेगा या फिर वादा 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 रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ये हमारी पहली प्राथमिकता में ये काम है कि जितने भी पेंशन हमारे यहाँ बची हुई हैं वो पहली प्राथमिकता में पेंशन, आवास और शौचालय, यह 3 प्रमुख प्राथमिकता में है। यह कोई भी प्रधान पद की अपनी जेब से नहीं देना होता है, यह सरकार की योजनाएं होती हैं। इसमें भेदभाव करना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ कि कोई भी योजना सभी के लिए होती है। सरकार की कोई भी योजना सभी के लिए होती है, उसके कुछ मानक होते हैं। जो जिन मानकों पे खरा उतरेगा उसको योजना का लाभ मिलता रहेगा, यह हमारी तरफ से पूर्ण गारंटी दी जाती है। और अभी हमारी जो पहले चरण की योजना में था, अभी हम प्रधान पद प्रत्याशी हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या थी, रोड की जो समस्या थी, वो रोड की समस्या तत्काल अभी हमारे द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन रात में जब हम लोगों के घर जाना शुरू किए तो हमको लगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की कमी थी, जो कि रास्तों में टर्निंग है, जो रास्तों में काफ़ी टर्न भी है, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत थी। पहले ही अपने मद से स्ट्रीट लाइट ने हमने लगवाई, आपकी जिससे तरफ से? हाँ हमारी तरफ से लगी, जिससे कम से कम लोगों को रोशनी मिल सके। जी। क्योंकि पिछले बजट के कार्यकाल में जो अभी प्रधान पद बीता है उस कार्यकाल में कि 2,45,000 रुपया सोलर लाइट के नाम पे आवंटन किया जा चुका, लेकिन कहीं कुछ लगा नहीं, कहीं नहीं लगा। कहीं नहीं लगा। डस्टबिन के नाम पे 2,50,000 रुपया लगा। आप ग्राम सभा में पूरा घूम सकते हैं, डस्टबिन के बारे में पूछ सकते हैं। शौचालय की स्थिति आपने जान लिया, आवास की स्थिति आपने जान लिया। सड़क खड़ंजा की स्थिति यह है कि 15-15 लाख रुपया सड़क खड़ंजा के नाम पे ले लिया गया, तो फिर वहाँ सड़क कहाँ बनी? यह तो पूछने वाली बात है कि लोगों ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क की समस्या वो लगी हुई है। तो जब पैसा पहले ही आवंटित कर दिया गया और पहले ही उसका भुगतान कर लिया गया तो फिर सड़क बनेगी कहाँ पे? बनेगी कहाँ? जब हमने ही पैसा ले लिया तो फिर काम कहाँ होगा? तो मेरी प्राथमिकता में कि देखिए 2-3 प्राथमिकता का कार्यक्रम है हमारे साथ इस पंचवर्षीय योजना में पहले साल में कि जितने भी हमारे काम पेंडिंग हैं उसको हम दूसरे साल के लिए नहीं छोड़ेंगे। 1 साल में कंप्लीट। 1 साल में कंप्लीट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो निधि अपनी लगानी पड़े या निधि सरकार से लानी पड़े, ये अपना कार्यक्रम है। क्योंकि सरकार से निधि तो आई है, अगर नहीं आई होती तो 78 लाख रुपया कोई एक प्रधान नहीं लेके चला गया होता, तो इसलिए निधि तो आई होगी। दूसरी चीज़ जो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या जो प्रथम प्राथमिकता में लगा हुआ है, जो स्ट्रीट लाइटों की जो कमी अभी दिख रही है हमें, कम से कम 50 लाइटें हैं। जीत के हम आते हैं तो जीत के आने के पहले जीत जाते हैं, आने गांव घूमने से पहले 50 लाइटें हमारी निधि से फिर पहली बार में लगेंगी। जीतने के पहले? जीत जाते हैं और आएंगे फिर से गांव अच्छा, घूमने। जीतने के बाद जब दूसरी बार आप गांव में आएंगे आएंगे लोगों के पास तो 50 लाइटें पहले लगेंगी, उसके बाद ही हम आएंगे। यह मेरी पहली प्राथमिकता है। दावा पूरा होगा ना? दावा कंप्लीट रहेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे पास स्थिति यह है कि अभी भी ग्राम सभा में ये पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि वो आने से पहले वो करके जाते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि एक नेता के लिए उनके गांव के लोग ऐसा कुछ कहें। शुक्ला जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपने गांव के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं तो ही शुभकामना है, क्योंकि गांव वाले रिपोर्टर गांव की बात करते हैं और किसी बड़े नेता ने कहा है कि जब गांव मजबूत होगा तो देश को मजबूत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे जीत नंदन। नमस्कार।